सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए ईएसआईसी की तरफ से परमानेंट स्टाफ नर्स का वैकेंसी जारी हो चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज से अभी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको पता है कि ईएसआईसी का काफ़ी नाम चलता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म का फीस क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एज का लिमिट क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस कंटेंट में मिलने वाली है। तो ये है आपका ईएसआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम जानेंगे इसका पूरा विस्तृत विवरण जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर सैलरी बहुत ही शानदार है और ये आपका स्टार्टिंग सैलरी नर्सिंग ऑफिसर सैलरी पर मंथ यहाँ पे आप देख सकते हो 44,000 से लेके आपका 1,42,000 रहेगा। तो ये इसकी अच्छी बात है। इसके अलावा डीए एचआरए टीए, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, डीए एचआरए और टीए। इसके अलावा मेडिकल का बेनिफिट अलग से सरकार आपको देगी। तो इसी वजह से नर्सिंग वाले ईएसआईसी में फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका सैलरी हो गया। अब यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का क्या रहेगा फॉर्म का फीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म का जो फीस है इस प्रकार का रहेगा। जनरल ओबीसी वालों, यहाँ पे देखो आप, ये जनरल ओबीसी ठीक है, कितना है 3,000 रुपया। SC/ST और फीमेल कैंडिडेट उनका रहेगा 2,400 रुपया मात्र। तो कैटेगरी वाइज ईएसआईसी स्टाफ नर्स का वैकेंसी फॉर्म फीस ये रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एज लिमिट क्या रखा गया है, कितनी एज ग्रुप वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो जेंडर की बात करूँ तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मौका यहाँ पे दिया है। और एज लिमिट आपका 18 से 30, ठीक है, ये देखिए 18 से 30 एज लिमिट रखा गया है। वैसे एज में छूट आपको मिलेगा, 3 से 5 साल का छूट आराम से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप SC/ST में आते हो तो 5 साल का, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो ना 3 साल का तो मिल जाएगा आपको। तो एज में किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। तो ये बात हो गई एज लिमिट की। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि फॉर्म तो अभी स्टार्ट है, प्रेजेंट टाइम पे आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा सितंबर मंथ में होगा, सितंबर 2026 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अभी फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट आईडी के तौर पे, और यहाँ पे फॉर्म का पैसा होना चाहिए, और आपके पास में नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप ईएसआईसी स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, अगर ये कर रखा है तो आराम से भर सकते हो। इसके अलावा जेएनएम वाले भी, जी हाँ बिल्कुल जेएनएम वाले भी आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन जेएनएम वालों से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कितना पोस्ट है, 500 प्लस आपका पोस्ट रहने वाला है। तो ये अच्छी बात है, नर्सिंग ऑफिसर लेवल का आप लोगों का रहेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका ईएसआईसी का वैकेंसी रहा, ठीक है, और हर एक कैटेगरी का अलग अलग है यहाँ पे। और जॉब का लोकेशन दिल्ली में रहेगा, न्यू दिल्ली में साफ साफ लिखा हुआ है ईएसआईसी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहीं पे आपका जॉब का लोकेशन रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 523 पद आपका रहने वाला है टोटल। तो
तो ये इसकी अच्छी बात है। इसके अलावा देखो आपका सफदरगंज हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है ना। आपका KCH हो गया हॉस्पिटल, जिपमर पांडुचेरी हो गया, यहाँ पे भी निकली हुई है और एम्स में भी निकली हुई है वैकेंसी। मतलब वैकेंसी के तो भरमार है आप लोगों के लिए। मैंने पहले बता रखा है कि नर्सिंग वालों के लिए सावन सुनहरा आता है, ठीक है। तो ये अगस्त का महीना, सावन का महीना आप लोगों के लिए हरियाली लेके आया है। यहाँ पे आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, क्योंकि एक तो ESIC की वैकेंसी, ठीक है, एक सफदरगंज हॉस्पिटल की वैकेंसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एम्स की वैकेंसी, एम्स नॉरसेट की वैकेंसी, और अभी तो CHO का भी आएगा, MP CHO, राजस्थान CHO, UP CHO, बिहार CHO, ठीक है, इसका वैकेंसी भी आएगा। और RRB का भी तो बाकी है, RRB रेलवे का, ये अलग से है। तो दिल गार्डन गार्डन तो बनता है, और सावन सुंदर आए नर्सिंग वालों के लिए, एक लाइक तो बनता है। देखो यहाँ पे बढ़ते आगे की ओर क्या क्या बोला गया है, और ये पूरा टाइम टेबल देख लो एक बार, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट है आपका 24 जुलाई से और 13 अगस्त तक चलेगा। और कौन सी वेबसाइट से भरना है वो भी बताऊंगा। ESIC की जो वेबसाइट है ना, वहाँ से नहीं भरना, दूसरी वेबसाइट है दिल्ली वाली, वहाँ से आपको भरना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ स्टेटस वगैरह एग्जामिनेशन का, और यहाँ पे सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, ये सारा दिखा रखा है। एडमिट कार्ड तो आपका 9 सितंबर को दिखा रखा है, और एग्ज़ाम आपका सितंबर में 12 को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखो इसका फ्री और मेन होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मेन एग्ज़ाम है वो भी आपका 30 सितंबर को होगा। तो कुल मिला के दोनों एग्ज़ाम आपकी सितंबर मंथ में कंडक्ट होंगे। इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अभी इसका पूरा सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो, और यहाँ पे 24 जुलाई से 13 अगस्त ये टाइम आपके पास है। और ESIC की वेबसाइट काम नहीं करेगी, उसके बदले में AIMSexam.ac.in इस वेबसाइट से भरना है फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, AIMSexam.ac.in वेबसाइट से फॉर्म भरना है आपको। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी ESIC की वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ से नहीं भरना, एम्स की वेबसाइट से भरना है, सिंपल सी बात है। और एज में किसको कितना छूट मिलेगा देख सकते हो। SC/ST वालों को 5 साल का छूट, OBC वालों को 3 साल का, और PWBD वालों को 10 साल का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। तो इसी वेबसाइट से फॉर्म भरना, और डॉक्यूमेंट्स ये लगेगा, फ़ोटो सारा आपका, पासपोर्ट साइज़ का, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, अगर आपका कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है तो उनको भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो दूसरा चैनल है MP MKS, इस पर भी वीडियो डाल रखा है, नहीं देखा है तो जाके दे लो, RRB वाला और स्टाफ नर्स वाला। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो, ये MKS Pro 5 हमारा क्या है, टेलीग्राम है, और इसका तो लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो और PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।